पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये इस आधार पर कोड के खास ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है कि कोई कंडीशन सही है या गलत। ये फैसले लेने के लिए ज़रूरी है और प्रोग्राम को अलग अलग सिनारियों में अलग तरह से काम करने में मदद करते हैं, जैसे यूज़र इनपुट को हैंडल करना या डेटा प्रोसेस करना। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट के मुख्य प्रकार हैं। एक, इफ़ स्टेटमेंट। ये सबसे सरल रूप है जो कोड के ब्लॉक को केवल तब चलाता है जब दी गई कंडीशन ट्रू होती है। उदाहरण, यदि तापमान 20 से अधिक है तो ये प्रिंट करेगा इट्स अ नाइस डे फॉर अ वॉक। 2, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ़ कंडीशन के फॉल्स होने पर एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रदान करता है। अगर इफ़ ब्लॉक नहीं चलता है तो एल्स ब्लॉक का चलना निश्चित है। उदाहरण, उम्र 18 या उससे अधिक है तो यू कैन वोट प्रिंट होगा, वरना यू आर अ बिट टू यंग टू वोट। 3, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक के बाद एक कई कंडीशंस चेक करनी हो। पाइथन केवल उस पहले ब्लॉक को चलाता है जिसकी कंडीशन सही होती है और बाकी सब कुछ छोड़ देता है। उदाहरण, स्कोर के आधार पर ग्रेड तय करना। याद रखने योग्य मुख्य बातें, की कंपोनेंट्स। द कोलन, कंडीशनल लाइन के अंत में कोलन लगाना अनिवार्य है। इंडेंटेशन, ये पाइथन में सबसे महत्वपूर्ण है। कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए सही स्पेस, आमतौर पर 4 स्पेस देना जरूरी है। बूलियन एक्सप्रेशंस, कंडीशंस में तुलना करने वाले ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू का उपयोग किया जाता है जो ट्रू या फॉल्स में परिणाम देते हैं। प्रो टिप, कभी भी इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए और इक्वल टू बराबरी चेक करने के लिए के बीच भ्रमित ना हो। इफ स्टेटमेंट में इक्वल टू का उपयोग करने से एरर आती है।